अच्छा, एक दो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कॉमनली सवाल होते हैं, वो ये होता है कि क्या लेज़र करवाने की वजह से बाल ज़्यादा हो जाते हैं? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको नेगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप लेज़र करवाते हैं और अगर आपने प्रॉपर लेज़र आपके लिए आपके डॉक्टर ने चूज़ नहीं किया, तो जो बारीक बाल है, जो पीच फज़ है, जो आपका रुएँ वाला बाल है, वो उसको एनर्जी मिल जाती है और वो ग्रो करने लग जाता है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और वो बाल आपका ग्रो कर जाता है, बजाय इसके कि बाल कम हों, बाल ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट हमें आगे कंप्लेंट इस तरह करेगा कि डॉक्टर साहब, मेरी तो चिन के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक बाल थे और यहाँ पे तो कोई बाल था ही नहीं और चिन वाले बाल मेरे ख़त्म हो गए हैं और ये जो साइड्स पे बाल थे, जो बिल्कुल रुआं था, वो मेरा बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। तो इस केस में मसला ये होता है कि जो लेज़र यहाँ पे काम कर रहा है, हेयर रिडक्शन का काम कर रहा है, जो एनर्जी आपके चिन के थिक बाल के लिए इनफ है, उसको जलाने के लिए, बर्न करने के लिए, रूट को डेड करने के लिए, वो एनर्जी इधर जो बारीक बाल है, रुआं है, उसको स्टिमुलेट कर देती है। इसको हमारी जो मेडिकल टर्म है उसमें पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ कहा जाता है बिकॉज ऑफ लेज़र। और ये बहुत कॉमनली देखने में आया है कि यहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए जब आप अपने लेज़र के लिए आते हैं तो ये डॉक्टर के साथ थॉरली डिस्कस करें कि जो प्रॉब्लम एरिया है, क्या उसी को सिर्फ ट्रीट करना चाहिए या पूरे फेस को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम एरिया वहाँ पे एनर्जी डिफरेंट होगी, वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ लेज़र डिफरेंट होगा। थिक बाल के लिए जो हम ट्रीट करते हैं, हम लेज़र की जो टाइप ऑफ लेज़र, एनर्जी, उसकी जो वेवलेंथ है, जो उसकी पल्स ड्यूरेशन, वो बिल्कुल फ़र्क होती है। वेयर एज़ जो आपका फ़ाइन बाल है, जो रुआं है, या जिसको आपने सिर्फ ब्लीचिंग इफेक्ट देना है, उसके लिए हम एक फ़र्क लेज़र यूज़ करेंगे, एक फ़र्क टाइप का लेज़र भी होगा, एक फ़र्क डिवाइस होगी और उसकी पल्स ड्यूरेशन, उसकी जो नंबर ऑफ सेशंस है, वो टोटली डिफरेंट होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और जो बहुत मज़ेदार बात है वो ये है कि लड़कियां यूजुअली जो जिनकी शादियां होती हैं, वो शादी के बाद कभी अपने हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ हमारे पास आती हैं और हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब, वो मैंने ना मेकअप करवाया था फ़लाने सैलून से, बहुत हैवी मेकअप कर दिया, उसकी वजह से मेरे चेहरे पे बाल आ गए। उसकी वजह ये है कि वो मेकअप का कसूर नहीं है, ना तो मेकअप ने हेयर ग्रोथ कर दी है, ना मेकअप ने कोई साइड इफ़ेक्ट दी है। एक्चुअली वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही होती, ना अपने स्पाउस के साथ, ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, इन लॉज के साथ, कि वो उनको ये बता सकें या डिस्क्लोज़ कर सकें कि हमारे चेहरे पे इतने ज़्यादा फालतू बाल हैं। क्योंकि यकीन माने, अगर मैं आपको कुछ बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर्स दिखाऊं तो यू वुड सी कि वो रियली बियर्ड की तरह चेहरे पे बाल होते हैं लड़कियों के, जो कि वाकई किसी भी लड़की के लिए एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ है। तो ऐसी तमाम लड़कियों के लिए, ऐसी तमाम फैमिलीज़ के लिए अगर कोई ऐसा मसला है तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा, एक गुड न्यूज़ ये है कि लेज़र ऐसे प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से ठीक कर सकता है। जितना थिक बाल होता है उतना जल्दी लेज़र आपके बालों को रिड्यूस करने में मदद देता है, कम कर देता है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपका लेज़र करवाने की भी बाद में बहुत कम हो जाती है। तो लड़कियों को ये चाहिए कि जो बड़ी हो रही हैं लड़कियां, अगर कोई इश्यू है इस तरह का तो अपने फैमिली से डिस्कस कर लें और बजाय इसके कि बाद में वो चीज़ों को हाइड करें, छुपाएं और एम्बैरेसमेंट से गुजरना पड़े, वो इसको टाइमली ट्रीट करवा लें, क्योंकि लेज़र करवाने में कोई हार्म नहीं है अगर आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे सेंटर से, एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीट करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी इसमें मेकअप का कोई फॉल्ट नहीं है। ये बेसिकली वो अपनी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो वो नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती, वो शायद फील कर रही हैं, तो वो दे डू नॉट कम अप विद दिस रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। सो इट इज़ अ फैक्ट। और आजकल सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे, बल्कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से भी चेहरे पे बाल निकल आते हैं, या जो डाइट आजकल बच्चियाँ कर रही हैं उसके अंदर भी हार्मोन्स डले हुए हैं। उस डाइट को भी आपने देखना है कि आपने जो हेल्दी क्लीन ईटिंग करनी है, ताकि आप ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ ज़्यादा जाएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो, अगर आपका कोई इम्बैलेंस नहीं है तो वो इम्बैलेंस क्रिएट ना हो जाए बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑल दोज सप्लीमेंट्स और ऑल दोज जो आपकी नॉन ऑर्गेनिक डाइट्स हैं, जो ऐसी डाइट्स हैं जिसके अंदर आपका जो एनिमल है या जो बर्ड है उसको कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह मिलेंगे, ये जो आपके मसल बिल्डिंग स्टीरॉइड्स होते हैं, दे ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ, जो कंज्यूमर की हेल्थ होती है उसको भी इफेक्ट कर रहे हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लेज़र सेफ़ है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन लेज़र इज़ अ सेफ़ ट्रीटमेंट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़।
वो जो फर्स्ट 3 उनके मंथ्स हैं, फर्स्ट जो उनका ट्राइमेस्टर है, अगर वो गुजर गया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और चेहरे पे बाल हैं उनके, तो वो आके लेज़र अपना करवा सकती हैं। अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से भी बेशक एक दफ़ा मशवरा कर लें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी एक दफ़ा मशवरा कर लें, क्योंकि लेज़र मैंने जैसे पहले भी बताया कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से एक्सरे की तरह की चीज़ नहीं है कि जो आप प्रेगनेंसी में उसके करीब भी नहीं जा सकते, या इवन नॉर्मल हालात में भी एक्सरे को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर उनका सेशन चल रहा था या उनके लेज़र सेशंस चल रहे थे, तो आप बेशक शुरू के 3 से 4 महीने नहीं भी करवाना चाहती तो दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद आप उसको फेस पे बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो साथ साथ आपका सॉल्व होता जाए और आपका कोई सेशन जो है वो ज़्यादा आपको गैप ना आए, ज़्यादा मिस ना हो। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा और आपको इससे पता चला होगा कि लेज़र आपके लिए कैसे कैसे बेनिफिट कर सकता है आपकी स्किन के अंदर। आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू राइट टू अस। हमारा ईमेल आपके पास है, हमारा इंस्टाग्राम की आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं उधर। और इसके अलावा अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। जो हमारे ओवरसीज़ पेशेंट्स हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन अपनी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम जोन। और सारे नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, एंड प्लीज़ डू राइट टू अस एंड डू गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू।